नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ऑटेन पे। मैं हूं मधुरा भारती। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी एक आदर्श क्षेत्र नहीं है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह के केंद्र की ओर इशारा करता है। स्पष्टीकरण के लिए ये मानते हुए कि पृथ्वी एक आदर्श क्षेत्र है और एक केंद्र प्रसारक बल बाहर की ओर धकेलता है, लेकिन क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल पृथ्वी की दूरी के लंबावे कार्य करता है और पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है, भूमध्य रेखा और केंद्र प्रसारक बल गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत नहीं है। ये असंतुलन भूमध्य रेखा पर बढ़ता है, जहां गुरुत्वाकर्षण पानी और पृथ्वी के अतिरिक्त द्रव्यमान और हमारे ग्रह की चारों ओर एक उभार अतिरिक्त टायर में धकेल देता है। धरती की कमर उद्धार है। भूमध्य रेखा पर ग्लोब की परिधि 24,901 मील यानी कि 40,075 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर आप ध्रुवों में से किसी भी एक पर खड़े होने से कम वजन करेंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। अब ग्लोब पर कहाँ है, इस पर निर्भर करते हुए आप अंतरिक्ष में केवल 1000 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से घूम रहे हैं। भूमध्य रेखा पर लोग सबसे तेज चलते हैं, जबकि उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर खड़ा कोई व्यक्ति पूरी तरह से स्थिर होगा। कल्पना कीजिए कि एक बास्केटबॉल आपकी उंगली पर घूम रहा है। गेंद के भूमध्य रेखा पर एक यद्योजिक बिंदु आपकी उंगली के पास एक बिंदु के रूप में एकल स्पिन में जा रहा है। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर बिंदु तेजी से आगे बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं ने ग्रह पर सबसे पुरानी चट्टानों और पृथ्वी पर खोजे गए उल्की पिंडों और पृथ्वी की एक ही समय में जब सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, दोनों की डेटिंग करके पृथ्वी और आयु की गणना की। उनके निष्कर्ष पृथ्वी लगभग 4.54 अरब वर्ष पुरानी है। ये आग्नेय भाग है। टेक्टोनिक प्रक्रियाएं उस चट्टान को सतह पर ऊपर उठाती है, जहां कटाव बिट्स को बंद कर देता है। ये छोटे टुकड़े जमा हो जाते हैं और दब जाते हैं, और ऊपर से दबाव उन्हें बलुआ पत्थर जैसा तलछटी चट्टानों में संकुचित कर देता है। यदि तलछटी चट्टानें और भी गहरी दब जाती है, तो वो बहुत अधिक दबाव और गर्मी से कायापलट वाली चट्टानों में पकती है। ये आग्नेय भाग है। टेक्टोनिक प्रक्रियाएं उस चट्टान को सतह पर ऊपर उठाती है, जहां कटाव बिट्स को बंद कर देता है। ये छोटे टुकड़े जमा हो जाते हैं और दब जाते हैं, और ऊपर से दबाव उन्हें बलुआ पत्थर जैसा तलछटी चट्टानों में संकुचित कर देता है। यदि तलछटी चट्टानें और भी गहरी दब जाती है, तो वो बहुत अधिक दबाव और गर्मी से कायापलट वाली चट्टानों में पकती है। रास्ते में निश्चित रूप से तलछटी चट्टानों को फिर से मिटाया जा सकता है, या मेटामॉर्फिक चट्टानों को फिर से ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन अगर मेटामॉर्फिक चट्टानें एक सबडक्शन क्षेत्र में फंस जाती है, जहां क्रस्ट का एक टुकड़ा दूसरे के नीचे धकेल रहा है, तो वो खुद को वापस मैग्मा में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
Do not forget to like, share and comment on the video. Also, do not forget to subscribe to our channel.